हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 231। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू वार्म शिप ऑफ अ अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर light over a sector of angle 80 degree to a lighthouse to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warmed and use the value of pi, that is 3.14. ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप कि हम पहले कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वही तो हमको सॉल्यूशन के लिए पहुंचाते हैं। तो कीवर्ड्स क्या क्या है? टू वार्म शिप्स for underwater rocks a lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree। तो जी पहले तो ये है भाई, सेक्टर ऑफ एंगल आपको कितना गिवन है? 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। इसका भी कुछ यूज होगा। जब मैं आपको फिगर बनाऊंगा ना तो हमें पता चलेगा कि डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर क्यों गिवन है और उसका रीजन क्या है। ठीक है, और उससे हमें क्या हेल्प मिल सकती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। फाइंड द एरिया। ओके, एरिया, है ना, क्योंकि जैसे कि अभी तक जितने भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चंस कराए हैं तो आप अच्छे से अवेयर हो कि या तो एरिया पूछेगा या फिर लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा या फिर इन दोनों की हेल्प से कोई तीसरी चीज पूछेगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं सबसे पहले फिगर बना देता हूं। क्या कहा है कि शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट। ओके, जैसे शिप, जैसे जब आप सी के पास जाओगे तो एक लाइट हाउस होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये लाइट हाउस की रोशनी है। ठीक है, अब इसे ऐसे ही तो होता है एक लाइट हाउस, यहां होता है और वो पूरी शिप्स पे लाइट पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका तो यूज है नहीं, सिर्फ जहां से लाइट निकलेगी उसी का ही यूज होगा। तो ये लाइट है। अब ऐसे तो कभी नहीं होता ना कि ये लाइट जल गई बस यहीं पे रोशनी कर रही है ना, लाइट तो स्प्रेड्स होती है। तो क्या होगा, लाइट स्प्रेड हुई भाई, इधर भी गई और इधर भी गई। ठीक है, जब इतना पोर्शन लाइट ने कवर किया तो ये कितना गिवन है? 80 डिग्री, मतलब जो लाइट है वो इतनी खुल रही है, मतलब इतना स्प्रेड्स कर रही है, तो 80 डिग्री, तो ये आपकी थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है जी, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, मतलब कि उसकी पहुंचने की, उसकी रीच की वैल्यू कितनी, रीच की लिमिट कितनी है? 16.5। तो यहां से लेके यहां तक कितना हुआ? 16.5। ओके, अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि ये एक टाइप का हमारा सेक्टर बन गया है ना। 80 डिग्री गिवन है और यहां से लेके यहां तक क्या होता है? हमारा रेडियस। ठीक है, तो हम एक बार इसको यहां लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है आगे। सबसे पहले हमें रेडियस कितना गिवन है? 16.5 किलोमीटर। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा, जो डिग्री है वो वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 80 डिग्री। ठीक है जी, हमें इस क्वेश्चन से सिर्फ इतना ही पता चला। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यूज द पाई 3.14। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है आपसे? फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्म्ड, मतलब जितना वो देख सके, तो वो इतने को ही देख सकेगा ना, इतने का एरिया कवर करेगा वो। तो अंदर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? एरिया। पूछा भी आपसे एरिया ही है, तो इसका मतलब इसमें यूज होगा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, तो बस वैल्यूज को पुट करो, आपका आंसर मिल जाएगा। यही तो बेनिफिट है इस चैप्टर का, है ना। तो थीटा की वैल्यू 80, 360, पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7, है ना, ध्यान से बोला है उसने, पाई इज इक्वल टू 3.14। सो इसकी वैल्यू होगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, दैट इज 16.5। सो 16.5 मल्टीप्लाई बाय 16.5, दो बार रेडियस का स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई किया है। भाई ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं सोल्व करूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं जो इजीली हो जाएगा। सर आप एक काम करो, इसको हटा दो और यहाँ पे 100 लिख दो, क्योंकि पॉइंट के दो डेसिमल बाद है। ये 16.5 है। सर आप इसको भी हटा दो, यहाँ 10 लिख दो
और सिमिलरली इसको भी हटा दो, यहाँ पे 10 लिख दो। इतना मैंने कर लिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता हूं सर, मैं ये 0 को ये 0 से काट सकता हूं सर। यहाँ पे 2 आएगा 4 की टेबल से, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा। इतना कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कर सकता हूं सर, मैं इसको कर सकता हूं, यहाँ आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 157। ठीक है, अब क्या कर सकता हूं सर, 165 है मतलब 5 से कटेगा। वंस डिजिट में 5 या 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है। सो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे करोगे तो आपका 33 आएगा। ठीक है जी। एंड सिमिलरली इसको भी आप 5 की टेबल से करोगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 33 आएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो एक ऊपर 2 बचा था और एक यहां पर भी 2 बचा है, तो इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर 9 है, यहां पे 33 और यहां पर भी 33 है, तो एक ही करके करते हैं। तो 3 3 is 9 and 3 into 11 is 33। सिमिलरली 3 1 is 3 एंड यहां पर भी 11। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फाइनल कंक्लूजन से जो हमने इतने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें फाइनली क्या मिला। हमें मिला है सर, यहाँ कुछ बचा है नहीं, यहाँ कुछ बचा है यस 157 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कुछ बचा है यस 11, यहाँ पे कुछ बचा है 11 अपॉन, यहाँ भी सब खत्म हो गया, यहाँ पे 100 बचा है, ना यहाँ कुछ बचा है ना यहाँ कुछ बचा है। सर ये आपका आंसर हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसकी हेल्प से आगे आंसर बनेगा। अब ये है 11 into 11, तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 11 into 11 is 121। ठीक है, सो दिस विल बी 157 मल्टीप्लाई बाय 121 अपॉन 100। ठीक है, 100 किसी से डिविजिबल तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम 157 और 121 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 18997 और डिनोमिनेटर में 100। ठीक है, अब इसको कैसे सिखाया था मैंने, ये 2 हटेंगे तो कहां लगेगा, यहां पे हटेगा। ठीक है, सो आपका यहां से फाइनल आंसर हुआ 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में या इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है सो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।